हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, टू कपल्स इन द सेम प्लेन कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली मतलब कि प्लस साइन का प्लस साइन के साथ जोड़ेंगे। अगर क्लॉक वाइज है तो 5 लिख देंगे, और अगर माइनस एंटी क्लॉक वाइज है तो 7 लिख देंगे। इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिकली। साइन के साथ उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या करें? कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस आर द वंस विच डू नाइदर लाई इन वन प्लेन नॉर मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस आर द वंस विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट आपका दिया है, सिंगल फोर्सेस मे बी रिप्लेस्ड बाई ए फोर्स एंड कपल। इसमें से पूछा है कि आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सेकंड क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कहा को प्लेनर और इसने कहा नाइदर लाई इन वन प्लेन। ठीक है, तो यहीं से ये गलत हो गया, क्योंकि को प्लेनर है तो एक प्लेन में लाई करेगा, तो इसलिए होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस को दिखाया गया। ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस में सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसको कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस ए एंड बी एक्टिंग एन एंगल। ठीक है, मान लीजिए कोई टू फोर्स, एक फोर्स ये है ए, एक फोर्स बी है, किसी एंगल किस पे लग रहा है? थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है, देयर रिजल्टेंट आर विल मेक एन एंगल थीटा विद द फोर्स ए। इस ए फोर्स से अल्फा एंगल बना रहा है अगर कौन? रिजल्टेंट दोनों का, तो उस एंगल का कास अल्फा कितना होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कैसे आएगा? आपको पता है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट होता है। और ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस अल्फा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई रिजल्टेंट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल आर 40 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, देन द टू फोर्सेस। तो क्या कह रहा है कि कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, इससे किसी एंगल पे, मान लीजिए ये फोर्स इधर है, बी फोर्स है, किसी एंगल पे लग रहे हैं। इनका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा, और मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। तो दोनों केसेस में फोर्स आपका दिया है, तो इसको आर स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 40, एंड मिनिमम के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? पी इक्वल 25 किलो न्यूटन और क्यू इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी जेई किसी भी एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आईएएस का है। ठीक है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो है बेस हैं ये सब। आपको रिजल्विंग ऑफ टू फोर्सेस जानना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस जानना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल थीटा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे पी एक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्यू एक्ट कर रहा है, ये आपका एंगल थीटा है। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस वुड मेक एन एंगल ए विद पी सच दैट। तो ये कह रहा है रिजल्टेंट, मान लीजिए ये आर है। ठीक है, और ये एंगल पी के साथ कितना अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? टेन अल्फा निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अभी आप ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले कई और राज्यों में जो है जेई के एग्जाम्स होने वाले हैं, जेई की पोस्ट फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खुद सिंचाई विभाग में अच्छी पोस्ट आने वाली है, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सीरियसली पढ़ाई करिए। सेवंथ क्या कह रहा है? ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलेमिना इज शोन इन द गिवन फिगर। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम विल मीट ए बी एट। इस लाइन पे जो है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा बी पॉइंट पे। ठीक है, इसमें आपको सिग्मा ये क्या लगाना पड़ेगा? सिग्मा एफ एक्स लगाना पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा? और एक और मोमेंट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से रिजल्टेंट आपका आ जाएगा और थीटा के एंगल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट, द फर्स्ट फोर्स हैज एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन respectively. The resultant of these forces falls on the x-axis and has a magnitude -4. The x and y component of the second force is, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन 1 -7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन।
अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से तो एक आध क्वेश्चन फंसी जाएगा, हर एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं पूछता है ये, ठीक है। टू पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए कोई बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, उसके बाद भी ये किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या कहेंगे हम, तो यूनिफॉर्म मोशन में जहाँ भी बॉडी है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बी क्या कह रहा है, ए मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब सी वाला देखते हैं, टू कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी। किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये कपल फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर कोई दो अनइक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्रिएट करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल इन प्लेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो गया, एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या कह रहा है, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और थर्ड क्या कह रहा है, समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट को जीरो कर रहा है। तो किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तीनों आपके करेक्ट होने चाहिए। एक्स डायरेक्शन में सम ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में सम ऑफ फोर्सेस जीरो होने चाहिए, और मोमेंट सम ऑफ मोमेंट्स भी जीरो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए, एक कॉर्ड इधर है, एक कॉर्ड इधर है, इसमें टी ए बी लग रहा है, इसमें टी ए सी लग रहा है, और 600 न्यूटन को सपोर्ट किए हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल रिजॉल्व करना है फोर्सेस को। यहाँ पे देखिए, टी ए बी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो टी ए बी इस डायरेक्शन टी ए बी कॉस 60 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टी ए सी कॉस 30, ठीक है, इक्वेशन 1। और इसका अगर साइन कंपोनेंट लेंगे तो टी ए बी साइन 60 प्लस टी ए सी साइन 30, ये बराबर कितना होना चाहिए, 600 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो टी ए बी बराबर 520 न्यूटन आ जाएगा, और टी ए सी जो आएगा वो 300 न्यूटन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन लैम्प पोस्ट सोन इन फिगर। ये एक लैम्प पोस्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट पे जो है थ्रस्ट फोर्स क्या लग रहा है, तो एक्सियल थ्रस्ट फोर्स स्ट्रैप क्या लग रहा है, तो ये जो 1 किलो न्यूटन का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, वाई कंपोनेंट लेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 1 आपका साइन 60 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.866 किलो न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सेम तरीके से एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको भी सेम तरीके से आपको कंपोनेंट में तोड़ के ही करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा 70.7 न्यूटन। इसको आप लोग सॉल्व करिए खुद से। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इन द गिवन कॉन्फिगरेशन द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर वी, ये वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी कितना दिया 40 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 80 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बी रिलेटिव टू ए, तो बी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट आप दोनों का ले लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50 किलो न्यूटन करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये रोलर ऑफ वेट डब्लू, इसका कितना वेट दिया है डब्लू, इज रोल्ड ओवर द वुडन ब्लॉक एज शोन इन फिगर, द फोर्स पुल एफ रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सेड मोशन इज, तो आर कॉस 60 जो हो जाएगा आपका वो डब्लू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आर बाई 2 इज इक्वल टू आपका डब्लू, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 2W, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सेम टाइप का एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, आप खुद ही इसको सॉल्व करिएगा। A horizontal force of 200 Newton is applied at A to lift the weight W at C. As one given figure, the value of W निकालना है आपको। ये फलक्रम दिया है, इसके अबाउट आप मोमेंट बैलेंस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फलक्रम बी के पॉइंट बी के अबाउट आप मोमेंट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मोमेंट लेके सॉल्व किया तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 800 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रेशर में नहीं आना है। किसी भी सवाल को करते वक्त आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होते हैं सभी। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मैं बता देता हूँ इसका क्या है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी इसका दिया हुआ है, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर आपका डी है। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। इसमें देखिए साइन रूल लगा हुआ है, W बाई साइन अल्फा साइन 90। यहाँ पे देखिए लामिस थ्योरम लगा हुआ है, ठीक है। एक इधर R लग रहा है, वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इस तरफ एक्ट कर रहा है,
और ये जो एंगल 90 डिग्री है, और आपका ये जो एंगल है 150 डिग्री है, और ये कितना है 120 डिग्री। इसमें आप लगाएंगे W बाई साइन 90 इज इक्वल टू T बाई साइन 90 प्लस थीटा। अगर W फोर्स लेंगे तो ये 90 एंगल लेंगे, अगर R फोर्स लेंगे तो ये 120 एंगल लेंगे, और यहाँ पे अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना एंगल है 150। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 cables एज shown in figure. The tension in cable making angle theta will be the minimum when the theta value is, theta value minimum कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए आप लोग लेमेज थ्योरम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिनिमम 30 आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रेंथ मटेरियल में भी पूछे जा सकते हैं। रिएक्शन निकालना, रिएक्शन इन किलोमीटर सपोर्ट ए पे रिएक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स कोई लग ही नहीं रहा, सिग्मा वाई कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस, और मोमेंट ले लेंगे यहाँ पे बी पॉइंट के बाद मोमेंट आपका 0 होगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका रिएक्शन आ जाएगा 1.8 डाउनवर्ड। अब प्रोसेस को देख लेते हैं। द गिवन फिगर द लोडिंग पैटर्न इस पर दिया हुआ है, ठीक है। मेंबर AC में कितना लोड एक्ट कर रहा होगा, तो मेंबर AC कहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इसमें आपका 0 फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, ए ट्रस ऑफ स्पान 9 मीटर इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 फोर्स मेंबर्स कैरिंग 0 फोर्स, इसमें जो है जो कितने मेंबर ऐसे हैं जिसमें 0 फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें 0 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से मेंबर हैं, AG, HB, ED और EF, इन 4 मेंबर्स में जो 0 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के ट्रिक में घुमा देता है, ठीक है। कंसीडर ए ट्रस PQR लोडेड एट P विद ए फोर्स F एज शोन इन फिगर, ठीक है। टेंशन इन मेंबर QR निकालना है। सबसे पहले आपको FQ प्लस FR इज इक्वल टू F कर देना है, ठीक है। उसके बाद किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेंगे तो आपको टेंशन निकल के आ जाएगा कितना 0.63 है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, लेमेज थ्योरम से ट्रायंगल्स लॉ से लगाया हुआ है, ठीक है। और मोमेंट लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और कमेंट में आपका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। सोल्यूशन आपको दिखेगा लेकिन फिर भी आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है जब फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं टू बॉडीज़ पे, जब दोनों रेस्ट पे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन जब उसमें से कोई एक बॉडी मोशन में होता है, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन 2 बॉडीज इन मोशन, ठीक है। तो डायनामिक फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सर्फेसेस व्हिच आर नॉट लुब्रिकेटेड, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इसका वेट कितना है, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन N हो गया, और इस तरफ आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है R। तो ये जो एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन एंगल। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 45 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लॉक shown in the given figure is kept in equilibrium and prevented from sliding down by applying a force of 500 न्यूटन। इस ये बॉडी जो है इस पे रेस्ट पे है और इस पे कौन सा फोर्स 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है √3/5 और इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कितना है 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज कर लेंगे कितना वेट W है, ठीक है। तो इस पर इतना W cos थीटा इधर एक्ट करेगा और W sin थीटा जो है इस तरफ एक्ट करेगा। तो W sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका म्यू W cos थीटा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा W sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 500 प्लस म्यू W cos 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू आ जाएगा आपका 2500 न्यूटन। आप लोग खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं तो आपको करा दे रहा हूँ लेकिन आप लोग खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर फील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ए बॉक्स रेस्ट इन द रियर ऑफ ए ट्रक मूविंग विद डी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
To prevent the box from sliding, approximate value of static coefficient friction between the box and the bed of the truck should be। तो ये क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.20, क्योंकि देखिए ये बॉडी रेस्ट पे है। डी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एम ए, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू जी। तो इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी एम ए बाई एम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल हैविंग ए मास ऑफ 2000 kg क्रूज एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ ऑल द व्हील्स आर जैम्ड सडनली, हाउ फार विल द ऑटोमोबाइल skids before it comes to a half, assuming that the vehicle does not spin or topple? The coefficient of friction between the ground and the tires is 0.8। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू एम जी इंटू एल। तो एल की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25 मीटर। इसमें वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए ट्रेन ऑफ वेट 200 इंटू 10⁴ न्यूटन, वेट दिया हुआ है ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन का वेट दिया हुआ है आपको। इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है। ओवरकमिंग ए कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन ड्राइविंग द ट्रेन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि क्या होगा, पावर नीडेड एट कांस्टेंट स्पीड टू ओवरकम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या चाहिए हमको, पावर की ज़रूरत होगी। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फोर्स इंटू वी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 200 किलोवाट। ठीक है, पावर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंटू वेलोसिटी, तो ये आपका आ जाएगा 200 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार ऑफ मास 200 kg इज ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। द कार हैज़ टू रेजिस्ट ए विंड ड्रैग F3 इज इक्वल टू 10 V न्यूटन, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। द पावर रिक्वायर्ड फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो 10 V इंटू वी, 10 V स्क्वायर, और V की वैल्यू आपकी दी हुई 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों को केवल प्रैक्टिस कराऊंगा और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और थ्योरी के टॉपिक को भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। केवल एग्जाम रिलेटेड ही पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जाएंगे, फालतू के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये व्हील ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, इज एन एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन विदाउट स्लिप अंडर ए स्टेडी एक्सियल टॉर्क t। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू, द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन व्हील, तो ये आपका होगा म्यू एम जी। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चंस और भी हैं, इनको देख लीजिए आप लोग, सॉल्व करके इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको सॉल्व करके खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन नॉट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें से कौन सा इक्वेशन नहीं यूज किया सकता है। तो डीएलएम्बर्ट हम यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी में क्या बैलेंस करते हैं, कितना वर्क हो रहा है और कितना एनर्जी खपत हो रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहाँ पे यूज़ करना होगा वहाँ पे हम फ्रिक्शन का नहीं यूज़ करते, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, देयर इज एनर्जी लॉस, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे फ्रिक्शन है वहाँ पे क्या होगा, हीट के थ्रू जो हमारी एनर्जी लॉस होगी, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, मोशन इन प्लेन, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन आपका करेक्ट हो जाएगा किसका, del v बाई टी, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन इन ए प्लेन, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैच करना है। ठीक है, एक क्या एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या मैच हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोशन इन ए प्लेन, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो एक आपका हो जाएगा थर्ड, डेल वी बाई टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बी का आपका क्या हो जाएगा 4, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ऑप्शन 0 हो जाएगा, तो आपका बी मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, तो इसमें आपका करेक्ट जो मैच होगा वो होगा डी। व्हेन ए सिस्टम इज गिवन ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेदर देन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
इट इज़ नोन एज, इसको कहा जाएगा हार्मोनिक इनपुट। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा मोशन का। यहाँ पे आपको क्या दिया है, एस इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 7। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट विल ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स ए डिस्टेंस ऑफ, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये ट्रेवल करेगा 28 मीटर, ठीक है। एस इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 7, इसमें S2 माइनस S0 कर देंगे, तो S2 मतलब टाइम बराबर 2 सेकेंड रख देना है, फिर S0 मतलब टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28 मीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर 450 मीटर इन 5 सेकेंड इंटरवल एंड कवर 700 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। इसमें आपको क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। एक अल्टरनेट मेथड भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपको ज़्यादा टाइम आपको देखना पड़ेगा, और इसलिए थोड़ा जल्दी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप डिस्कस कर पाएँ। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं मोशन का जो है इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले रहा है, वेलोसिटी पूछ ले रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वेलोसिटी के लिए ds/dt इज इक्वल टू क्या होगा हमारा वेलोसिटी, और d2s/dt2 जो होगा ये आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसमें भी देखिए आपको वेलोसिटी का इक्वेशन है, वेलोसिटी का नहीं, यहाँ पे भी क्या दिया है, मोशन का इक्वेशन दिया है, s इज इक्वल टू t³ प्लस 3t। इसमें भी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है, कितने सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपको डिस्कस करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए तो आप लोगों के लिए इतने मेहनत से जो है क्वेश्चंस अरेंज किया जा रहा है, हमारी टीम अरेंज कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।